तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होती है? जैसे कि लास्ट टाइम में बताया था, एल्गोरिथम इज द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, दैट इज नोन एज द एल्गोरिथम। जैसे कि प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज में आपको एल्गोरिथम बताया था कि यदि हमें एक प्रोग्राम बनाना है तो उस प्रोग्राम का एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन इज नोन एज द एल्गोरिथम। यानी एल्गोरिथम इज ए सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एल्गोरिथम क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है टू बी फॉलोड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं। यानी therefore algorithm refers to the set of rules या set of instructions that step by step define how a work is to be executed to get the expected result। यानी एल्गोरिथम रेफर करता है एक सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, जो स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से हम एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट को फाइंड करेंगे। यानी सपोज हमें कोई काम करना है, हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो हम फैक्टोरियल किस तरीके से निकाल पाएंगे, उसके जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होंगे, वो दैट इज नोन एज द एल्गोरिथम। वो क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है ना। समझिए, एल्गोरिथम हेल्प यू टू डू ए स्पेसिफिक टास्क इन प्रोग्रामिंग टू गेट द एक्सपेक्टेड आउटपुट। यानी एल्गोरिथम हेल्प करता है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, यानी प्रोग्राम के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम एक आउटपुट या एक रिजल्ट की फॉर्म में चाहते हैं। यानी एल्गोरिथम डिजाइन आर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। एल्गोरिथम डिजाइन क्या होते हैं? लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी वे लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करते। यानी यदि हम सी प्रोग्राम के लिए एल्गोरिथम बना रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो सी की कोडिंग में लिखी जाए। एल्गोरिथम जो है एक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है। यानी एक एल्गोरिथम सी प्रोग्राम के लिए भी वही काम करती है, सी प्लस प्लस या जावा या किसी और लैंग्वेज के लिए भी सेम एल्गोरिथम होती है। यानी एल्गोरिथम जो है एक इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं जो सभी के लिए कॉमन होते हैं। दैट इज दे आर जस्ट ए प्लेन इंस्ट्रक्शन, यानी प्लेन स्टेटमेंट दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी लैंग्वेज। जो एल्गोरिथम स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस है वो प्लेन स्टेटमेंट होते हैं या कॉमन स्टेटमेंट होते हैं, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कॉमन होते हैं। एंड येट द आउटपुट विल बी द सेम एंड एज एक्सपेक्टेड। जबकि जो आउटपुट होता है वो सेम होता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आउटपुट होगा जो वही एल्गोरिथम का आउटपुट होता है। यानी यदि फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर एक्स दिया है तो एल्गोरिथम का भी फैक्टोरियल वही निकलेगा, और प्रोग्राम जब बनाएंगे उसका भी फैक्टोरियल वही निकलता है ना। तो इस तरीके से जो एल्गोरिथम है वो क्या करती है? इनपुट रिसीव करती है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स तैयार करती है और आउटपुट हमें मिल जाता है ना। यानी इनपुट दिया है हमने इस तरीके से, और सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट या स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन इज नोन एज एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम का जो आउटपुट है वो क्या हो जाता है? जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है या प्रोग्राम का रिजल्ट है, वही हमारे एल्गोरिथम का आउटपुट होता है ना। अच्छे से समझ लेना, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ना। तो समझ लीजिए, यदि ये एल्गोरिथम है तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ना? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम इज वेल डिफाइंड इनपुट, यानी जो इनपुट होता है वो अच्छे से डिफाइन किया जाना चाहिए ना। क्लियर एंड अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट्स, यानी जो स्टेटमेंट हम देंगे वो क्लियर फॉर्मेट में होंगे, अच्छे से रीडेबल होंगे, और अनएम्बिगुअस यानी इस तरह के होंगे जो कंफ्यूज नहीं करेंगे ना। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, यानी एल्गोरिथम हमेशा लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करती, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है ना। और फिजिबल, यानी जो डेफिनेशंस है वो फिजिबल स्टडी के अकॉर्डिंग होती है। और फाइनाइटनेस, यानी लिमिटेड फॉर्मेट में या लिमिटेड स्टेप में कंप्लीट हो जाती है ना। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट टाइम तक जो स्टेप है वो एक्सप्लेन किए जाते हैं, यानी ज़्यादा डीपली नहीं जाते, लिमिटेड स्टेप्स में ही कंप्लीट करते हैं। और वेल डिफाइंड आउटपुट, यानी आउटपुट जो होता है वो पहले से डिफाइंड होता है कि हमारे प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो क्या होगा। ठीक है, तो दीज आर द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम के ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें पढ़ने हैं, या मैं आपको अभी बताऊंगा।
ना। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एल्गोरिथम आर एज इन ऑर्डर in order for some instructions to be an algorithm it must have the following characteristics। यदि हमने कुछ instructions लिखी है और हम उसको बता रहे हैं this is an algorithm, तो it must have the following characteristic। तो उस instruction के according ये characteristic होने चाहिए, instruction में ये characteristic आने चाहिए। नंबर 1, clear and unambiguous। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। क्लियर होना चाहिए फॉर्मेट और unambiguous यानी algorithm should be clear and unambiguous यानी each of its steps should be clear to understand in all aspect and must lead to only one meaning। यानी जितने भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो इजी टू रीड, इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए और उनका जो मीनिंग है वो एग्जैक्ट मीनिंग होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए डिफरेंट मीनिंग नहीं होने चाहिए, कॉमन मीनिंग होना चाहिए कि सम इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का सम क्या है? दिस इज। तो एक कॉमन स्टेटमेंट है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट है क्लियर और अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट होने चाहिए। सेकंड क्या है? वेल डिफाइंड इनपुट, यानी इनपुट पहले से डिफाइन होना चाहिए कि प्रोग्राम का या एल्गोरिथम का जो इनपुट है वो क्या होगा। सपोज वी वांट टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर, तो सम ए प्लस बी इक्वल टू सी। यदि हमने सम निकाला है ए और बी का, तो हमें पता है कि ए और बी क्या है? एक इनपुट वैल्यू है। और ये भी पता होना चाहिए कि ए बी की वैल्यू इंटीजर या रियल नंबर होगी, कभी भी कैरेक्टर वैल्यू नहीं होती, क्योंकि सम जो है वो कैरेक्टर का सम नहीं करता, वो केवल इंटीजर या नंबर्स का सम करता है। तो इनपुट जो है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। यानी इफ एन एल्गोरिथम से टेक्स टू इनपुट इट शुड बी वेल डिफाइंड इनपुट। यदि एल्गोरिथम इनपुट एक्सेप्ट करती है तो उसके अंदर जो इनपुट है वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, यानी अच्छे से डिफाइन होने चाहिए कि क्या इनपुट होंगे, कितने इनपुट होंगे और किस टाइप के होंगे। नेक्स्ट, वेल डिफाइंड आउटपुट। आउटपुट भी हमें पता होना चाहिए। यदि एल्गोरिथम से हमें कुछ आउटपुट मिलता है तो वो आउटपुट हमें मिलना चाहिए कि किस टाइप का है और किस फॉर्मेट में आउटपुट है। जब हमें क्लियर आउटपुट पता होगा तभी हम एक एग्जैक्ट एल्गोरिथम या एक करेक्ट एल्गोरिथम बना सकते हैं। यानी हमें रिजल्ट पता होना चाहिए ऑलमोस्ट कि हमारे प्रोग्राम या एल्गोरिथम का जो रिजल्ट है वो ये होगा। यानी एल्गोरिथम मस्ट क्लियरली डिफाइन what output will be yield and it should be well defined as well। यानी एल्गोरिथम पहले से ही क्लियर होनी चाहिए कि ये प्रोग्राम या एल्गोरिथम का जो आउटपुट है वो इस टाइप का होगा और इस तरीके से होगा। सपोज फैक्टोरियल 5 है तो हमें पता होना चाहिए फैक्टोरियल 5 का जो आउटपुट है 120 120 यानी 120 आना चाहिए। या सम इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का सम ये होना चाहिए ना। तो वेल डिफाइंड इनपुट, वेल डिफाइंड आउटपुट। नेक्स्ट, फाइनाइटनेस, यानी एल्गोरिथम मस्ट बी फाइनाइट। एल्गोरिथम हमेशा फाइनाइट होनी चाहिए, यानी इट शुड नॉट एंड अप इन एन इनफाइनाइट लूप और सिमिलर। यानी एक एल्गोरिथम ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहे कि या कंटिन्यू चलती रहे कि वो स्टेप ही ना हो। स्टॉप हो जानी चाहिए, यानी लिमिटेड स्टेप्स में स्टॉप हो जानी चाहिए, कम से कम स्टेप में वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो दिस इज फाइनाइटनेस। नेक्स्ट इज फिजिबल। फिजिबल मींस एल्गोरिथम मस्ट बी सिंपल, सिंपल होनी चाहिए, जेनरिक एंड प्रैक्टिकल। सिंपल होनी चाहिए, जेनरिक होनी चाहिए और प्रैक्टिकल होनी चाहिए, सच दैट इट कैन बी एग्जीक्यूटेड अपॉन द वेरिएबल रिसोर्सेज, जिससे कि जो भी वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं उन पे ये एग्जीक्यूट हो सके। इट मस्ट नॉट कंटेन सम फ्यूचर टेक्नोलॉजी और एनीथिंग। जरूरी नहीं कि एक नई टेक्नोलॉजी आई तो उसके लिए एक नई एल्गोरिथम बनाई जाएगी, नहीं। जो भी एल्गोरिथम हमने बना दी, कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो उसके लिए वो वैलिड हो। इट इज ऑलवेज वैलिड, ये हमेशा वैलिड होनी चाहिए। ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिपेंड नहीं करती, यानी ये फिजिबल होती है। और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट मीन्स द एल्गोरिथम डिजाइन मस्ट बी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। एल्गोरिथम का जो डिजाइन है वो इन लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी जरूरी नहीं कि वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफर हो, लेकिन जो एल्गोरिथम है वो सभी लैंग्वेज के लिए कॉमन होती है। दैट इज इट मस्ट बी जस्ट प्लेन इंस्ट्रक्शन
that can be implemented in any language and yet the output will be same. आउटपुट तो सेम होता है लेकिन एल्गोरिथम लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिपेंड नहीं करती, एल्गोरिथम सेम होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आउटपुट और एल्गोरिथम का आउटपुट भी सेम होता है। और सभी लैंग्वेजेज के लिए एल्गोरिथम एक या सिंगल एल्गोरिथम कॉमन एल्गोरिथम यूज की जाती है। कभी भी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एल्गोरिथम नहीं बनाई जाती, एल्गोरिथम कॉमन स्टेटमेंट में या क्लियर स्टेट प्लेन स्टेटमेंट में लिखी जाती है। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए एल्गोरिथम। एक अच्छे एल्गोरिथम बनाने के लिए ये क्लियर एंड अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, वेल डिफाइंड इनपुट होना चाहिए, वेल डिफाइंड आउटपुट होना चाहिए, फाइनाइटनेस होनी चाहिए, फिजिबल होना चाहिए और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए। तो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्गोरिथम। अब सब बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी जो एल्गोरिथम हम बना रहे हैं उसके फायदे क्या होंगे और हो सकता है कुछ नुकसान भी हो यानी कुछ डिसएडवांटेज भी हो। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम आर एज फॉलोज। फर्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम की एडवांटेज क्या है? इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। यदि हम किसी भी प्रोग्राम या किसी प्रॉब्लम की एल्गोरिथम लिख देते हैं तो उसको समझना इजी हो जाता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इजी हो जाता है। यदि आपको सॉल्यूशन कोई क्वेश्चन दिया गया और उसके स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिए गए तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्या? एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। एल्गोरिथम जो है किसी भी प्रॉब्लम का एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होती है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इजी वे में, इजी मेथड में हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एल्गोरिथम in the algorithm the problem is broken in down into smaller pieces और steps। एल्गोरिथम में क्या करते हैं कि जो बड़ी बिग प्रॉब्लम्स होती है उनको स्टेप बाय स्टेप यानी स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करते जाते हैं, इसलिए इट इज इजी फॉर द प्रोग्रामर टू कन्वर्ट इट इनटू द एक्चुअल प्रोग्राम। इसलिए प्रोग्रामर के लिए ये आसान हो जाता है कि किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को या बिग सॉफ्टवेयर को वो स्मॉल प्रोग्राम्स में डिवाइड करके इजीली इंप्लीमेंट करें। So these are the advantage of the algorithm, but there are some disadvantage of algorithm। कुछ advantage भी वो disadvantage भी होती है। क्या होती है disadvantage? Writing an algorithm takes a long time, so it is time consuming। algorithm लिखना एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन यदि आप अच्छे से एल्गोरिथम लिख लेते हो यानी कुछ टाइम एल्गोरिथम लिखने में कंज्यूम कर देते हो तो आपका प्रोग्राम करेक्ट बनता है, कंप्लीट बनता है और सिंपल बनता है। इसलिए एल्गोरिथम लिखना जरूरी होता है, भले ही उसमें एक्स्ट्रा टाइम हमें देना पड़ता है ना। प्रोग्राम हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं लेकिन एल्गोरिथम लिखेंगे पहले और फिर प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें जो प्रोग्राम की करेक्टनेस है, कंप्लीटनेस है, वो ज्यादा होती है ना। दूसरा, ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट आर डिफिकल्ट टू शो इन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में ब्रांचिंग और लूपिंग स्टेटमेंट डिफाइन करना डिफिकल्ट होता है। ब्रांचिंग और लूपिंग स्टेटमेंट एक्चुअली आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब सी सीखेंगे तब आपको ब्रांचिंग और लूपिंग स्टेटमेंट बताए जाएंगे। जैसे यदि हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट यानी जहाँ पे हमारे प्रोग्राम की या स्टेटमेंट की ब्रांच क्रिएट होती है। ब्रांच मीन्स एक से ज्यादा पार्ट हो जाते हैं। जैसे यदि हमारा नंबर n है और हम फाइंड करना चाहते हैं कि नंबर इज इवन, ओके। यदि हमें एक नंबर दिया गया है इंटीजर नंबर और हम बताना चाहते हैं कि ये नंबर इज इवन और ओड, नंबर हमारा इवन है या ओड है, तो कैसे पता चलता है कि हम नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और यदि 2 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 आ जाता है नंबर इवन होगा, और यदि 2 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 नहीं आता तो नंबर इवन, सॉरी यदि 2 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 आएगा तो नंबर इवन होगा और यदि 0 नहीं आता तो नंबर ओड होगा। तो यानी जब हम एक नंबर इनपुट करेंगे तो हमारे प्रोग्राम की या इस एल्गोरिथम की 2 स्टेटमेंट हो जाते हैं, यानी 2 ब्रांच हो जाती है। तो दिस इज नोन एज द ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो ये क्या कहलाता है? ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहलाता है। तो इस तरीके से लूपिंग स्टेटमेंट भी होते हैं, ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी होते हैं, डिफरेंट कैटेगरी होती है जो आप सी में डिटेल में पढ़ते हैं।
तो ये डिसएडवांटेज है दो, कि एक तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग यानी एक्स्ट्रा टाइम लगता है, प्रोग्राम बनाने में तो समय लगेगा ही, इसके अलावा हम एल्गोरिथम पहले से बना रहे हैं तो एल्गोरिथम में भी कुछ समय देना पड़ेगा। लेकिन प्रोग्राम से पहले एल्गोरिथम बनाना एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है और हमारा प्रोग्राम करेक्ट बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा है कि ब्रांचिंग और लूपिंग स्टेटमेंट डिफिकल्ट होते हैं एल्गोरिथम में डिफाइन करना। ठीक है, तो ये दो डिसएडवांटेज है और बाकी सब इसके एडवांटेज है ना। तो मैं समझता हूँ अब किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने सभी नो चीजें सर। ना अच्छे से बताई है। अब मैं एक एल्गोरिथम यस का सर। एग्जांपल लेता हूँ ना। हाउ टू डिजाइन द एल्गोरिथम, एल्गोरिथम बनाने के लिए जैसे कि मैंने बताया इनपुट आउटपुट ना, ये सब चीजें हमें पहले से याद करनी मतलब क्लियर करनी होती है। तो कैसे एल्गोरिथम बनाते हैं, हाउ टू डिजाइन एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम बनाने के कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ। इन ऑर्डर टू राइट एन एल्गोरिथम फॉलोइंग थिंग्स आर नीडेड। नंबर वन, प्रॉब्लम। कोई भी एल्गोरिथम हमें लिखनी है, सबसे पहले क्या चाहिए, प्रॉब्लम चाहिए, यानी क्वेश्चन चाहिए हमें क्या काम करना है। सपोज क्वेश्चन क्या है आपके लिए, फाइंड द सम ऑफ टू नंबर, या फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, या फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द फैक्टोरियल। दीज आर सम प्रॉब्लम्स, ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपको सोल्व करनी है ना। तो सबसे पहले आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आना चाहिए, यानी द प्रॉब्लम दैट इज टू बी सोल्व बाय द एल्गोरिथम। प्रॉब्लम क्या है जो हमारी एल्गोरिथम में सोल्व की जाएगी। नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रेंट्स, यानी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कुछ कंडीशन भी लगानी होती है। जैसे यदि फैक्टोरियल नंबर निकालना चाहे तो कंस्ट्रेंट क्या होगा कि नंबर हमेशा इंटीजर होगा, इंटीजर नंबर का ही तो फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, किसी अदर नंबर का या फ्रैक्शनल नंबर का तो फैक्टोरियल हम नहीं निकाल सकते। यदि सम करना है, सम ऑफ टू नंबर, तो क्या करना होता है, टू नंबर्स हमारे इंटीजर या रियल नंबर होने चाहिए। तो ये कुछ कंस्ट्रेंट्स है यानी कंडीशन है, यानी कंस्ट्रेंट ऑफ द प्रॉब्लम दैट मस्ट बी कंसिडर्ड व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। कंस्ट्रेंट क्या होती है, ये कंडीशन होती है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें कंसिडर करनी होती है। नेक्स्ट क्या, इनपुट टू बी टेकन टू सोल्व द प्रॉब्लम। जब भी कोई प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें इनपुट भी देना होता है। जैसे फैक्टोरियल नंबर फाइंड करना चाह रहे हैं तो इनपुट क्या देना होगा, एक इंटीजर नंबर। यदि टू नंबर का सम निकालना चाह रहे हैं तो इनपुट क्या देना होगा, टू नंबर देने होंगे ना। तो इस तरीके से यदि एवरेज ऑफ थ्री नंबर यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो इनपुट क्या होगा, थ्री नंबर्स होंगे। तो इस तरीके से हमारे जो एल्गोरिथम है उसका कोई ना कोई इनपुट यदि है तो इनपुट की डिमांड पहले से क्लियर करना होता है। नेक्स्ट आता है आउटपुट। आउटपुट टू बी एक्सपेक्टेड व्हेन द प्रॉब्लम इज सोल्व। जब प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं तो कुछ भी आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी हमें प्रॉब्लम के लास्ट में एक वैल्यू या एक आउटपुट या रिजल्ट चाहिए होता है। फैक्टोरियल निकालोगे तब भी रिजल्ट मिलेगा, सम निकालोगे तब भी रिजल्ट मिलता है, एवरेज निकालोगे तब भी हमें रिजल्ट निकलता है। कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन सोल्व करोगे तो हमें एक आंसर या रिजल्ट हमें मिल जाता है, दैट इज नोन एज द आउटपुट। तो वो क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। नेक्स्ट सॉल्यूशन। अब बात आती है जब इनपुट दिया है आउटपुट दिया है तो सॉल्यूशन क्या होगा, यानी प्रॉब्लम को सोल्व करने में जो भी मेथड्स आप अप्लाई करते हैं दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन। यानी यदि फाइंड द सम ऑफ टू नंबर तो सॉल्यूशन क्या है, एडिशन है, एडिशन ऑफ टू नंबर। फाइंड द एवरेज ऑफ थ्री नंबर तो सॉल्यूशन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई थ्री। यदि फैक्टोरियल नंबर है तो सॉल्यूशन क्या है, फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से सॉल्यूशन यानी प्रॉब्लम जो है कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग सोल्व की जाती है। तो एग्जाम्पल से समझिए, कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ थ्री नंबर्स एंड प्रिंट द सम। थ्री नंबर इनपुट किए जाने हैं और उनका सम प्रिंट करना है। तो समझ ना, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम। ये हमारी प्रॉब्लम होगी, हमें क्या काम करना है, थ्री नंबर का एड सम निकालना है और उनको जो सम आएगा उसको प्रिंट करना है। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट क्या हुई कि नंबर हमेशा कैसे होने चाहिए, यदि सम निकाल रहे हो नंबर डिजिट में होने चाहिए, या मैं कहूँ रियल नंबर होने चाहिए। यदि हम कहें स्ट्रिंग है या एक कंस्ट्रेंट है, अल्फाबेट है ए बी सी एक्स वाई जेड, तो उसका सम थोड़ा ही निकाल सकते हैं, नहीं। हम सम किसका निकालेंगे, नंबर्स मस्ट ओनली डिजिट नो अदर कैरेक्टर।
नंबर्स कैसे होने चाहिए, डिजिट में होने चाहिए, कैरेक्टर में या ABCXYZ में नहीं होने चाहिए, 1 2 3 4 में होने चाहिए। डिजिट क्या होती है, 0 to 9। इनपुट 3 नंबर्स टू बी एडेड, जो नंबर इनपुट किए जाने हैं वो क्या है, 3 नंबर है। और आउटपुट क्या है, A+B आउटपुट, यानी सम ऑफ 3 नंबर्स इज एज आउटपुट। 3 नंबर का जो सम है दैट इज द आउटपुट, ये क्या बन जाता है, आउटपुट कहलाता है। और सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ एडिंग ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर का एडिशन निकालेंगे। एंड देन दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर। एडिशन किससे निकालते हैं, प्लस ऑपरेटर एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है ना, तो इस प्लस ऑपरेटर से हम एडिशन निकालते हैं। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम, ये स्टेप्स है किसी एल्गोरिथम को डेवलप करने के लिए। ठीक है, समय कम बचा है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बाकी कल कराऊंगा ना। तो एल्गोरिथम टू ऐड द 2 नंबर्स एंटरिंग बाय द यूजर, यूजर के द्वारा 2 नंबर एंटर किए जा रहे हैं और उनका सम निकालना है। तो इस प्रोग्राम का एक एल्गोरिथम बनाना है। क्या बनाना है, एल्गोरिथम बनाना है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम एल्गोरिथम कहलाती है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन में स्टेप 1 पे हमेशा लिखते हैं स्टार्ट। स्टेप 1 पे क्या लिखा है हमने, स्टार्ट, यानी हमारा स्टेप जो है स्टार्ट हुआ। फर्स्ट स्टेप पे क्या हुआ है, हमारी प्रॉब्लम है एडिंग ऑफ 2 नंबर्स। तो डिक्लेयर द वेरिएबल नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड नंबर सम। 3 वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे। एक नंबर 1 लिया है, ये नाम है सिंपल वेरिएबल के, जैसे ABC लिख सकते हो आप, XYZ लिख सकते हो। मैंने लिखे है नंबर 1 नंबर 2 एंड सम ना। इसके अलावा स्टेप 3 आता है। स्टेप 3 में ये 3 नंबर्स में से 2 नंबर हमें डिक्लेयर इनपुट करने हैं। तो दिस इज इनपुट, यानी रीड वैल्यू ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू जो है रीड किया जाएगी। रीड का मतलब इनपुट ना। तो 3 नंबर हमने डिक्लेयर किए हैं। पहले जितनी भी वैल्यू हमें यूज करनी होती है उन सबको डिक्लेयर करते हैं, यानी पहले उन्हें डिफाइन करते हैं कि इतनी वैल्यू हमें यूज करनी है ना। उसके बाद 2 नंबर हमने इनपुट किए, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2, या ऐड नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 और नंबर 2 को क्या नहीं किया, ऐड किया आपस में। एंड असाइन द रिजल्ट टू द सम, और जो रिजल्ट आया इन दोनों का, सपोज नंबर 1 क्या है 2 है, नंबर 2 में क्या है 5 है, तो 2 + 5 क्या हो गया 7। तो सम में क्या आ गया 7 आ जाता है। लाइक दिस, सम इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। ये इस तरीके से लिखा जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि पहले क्या होगा, प्रोसेस जो है लेफ्ट वो राइट टू लेफ्ट चलता है। तो पहले नंबर 2 आएगा, फिर नंबर 2 नंबर 1 में ऐड होगा, सम ऑपरेटर लगा, और इन दोनों की जो वैल्यू है नंबर 1 प्लस नंबर 2, यानी 2 + 5 मैंने बोली है, तो 2 + 5 यानी 7। तो 7 जाएगा सम वेरिएबल में। तो जो सम वेरिएबल है उसकी वैल्यू हो जाती है 7। हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, यानी डिस्प्ले करना है। तो नंबर स्टेप में स्टेप 5 में क्या आ जाता है, डिस्प्ले सम। सम की वैल्यू कितनी थी 7, तो 7 डिस्प्ले हो जाता है आपका। और नेक्स्ट स्टेप स्टॉप ना। तो फर्स्ट और लास्ट स्टेप हमारे क्या होंगे, फर्स्ट में स्टार्ट लिखा जाएगा, लास्ट में स्टॉप होगा। और उसके बीच में स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, यानी जो भी डिफरेंट डिफरेंट टास्क है, टास्क 1 में जितने भी वेरिएबल्स हमें यूज करने होते हैं उन सबको पहले डिक्लेयर किया जाता है। फिर जो वैल्यू इनपुट करनी होती है वो वैल्यू इनपुट की जाती है। फिर जो लॉजिक या फॉर्मूले लगाने होते हैं वो फॉर्मूले अप्लाई किए जाते हैं। और फिर जो वैल्यू आउटपुट करनी होती है उसको डिस्प्ले करते हैं। और इस तरीके से लास्ट में स्टॉप लिखते हैं। तो दिस इज द एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। यूजर के द्वारा 2 नंबर इनपुट किए गए हैं और उनका एडिशन प्रिंट किया गया है। तो उसके लिए एक सिंपल से एल्गोरिथम ये बनाई गई है। और ये एल्गोरिथम आप बनाए, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें। ठीक है, तो इसी तरीके से सम ऑफ 3 नंबर या एवरेज ऑफ 2 नंबर की एल्गोरिथम आप खुद बना के देखें ना, या सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर, सिंपल इंटरेस्ट, इस तरह की छोटी छोटी एल्गोरिथम आप बना के देखेंगे आज, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे।